साथियों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है ब्रेकअप सेशन 10 में। काफ़ी समय पहले की बात है, एक दोस्त ने एक किस्सा सुनाया था। आज मैं उस किस्से को आपके इस सेशन में रिलेट कर रहा हूँ क्योंकि ये पूरा पूरा उसको रिप्रेजेंट करता है। काफ़ी समय हो गया, लगभग हो गए 12-13 साल हो गए। एक कॉलेज के प्रिंसिपल हैं हमारे नियर बाय नाहड़ कॉलेज के अंदर। तो वो बताते हैं कभी उनको किसी बड़े स्टेज के ऊपर सम्मानित किया गया था कोई बहुत बड़े अचीवमेंट के लिए, और वो फिजिकली हैंडीकैप हैं। वो बताते हैं किस्सा कोई अपने 20-25 साल पहले का। आज वो सम्मानित हो रहे थे तो वो बहुत ज़्यादा भावुक थे। तो किसी ने उनसे उनकी कामयाबी का राज पूछा कि मेरी कामयाबी का राज बताइए सर, आपकी कामयाबी का राज बताइए। तो सर थोड़ा इमोशनल हुए। आज वो एक एज में हैं, सीनियर हैं, कॉलेज के प्रिंसिपल हैं, एक सामाजिक रेपुटेशन है बहुत अच्छी। तो उन्होंने कहा कि आज मैं आपके सामने अपनी लाइफ का एक किस्सा बताता हूँ कि मेरी इस कामयाबी के पीछे सबसे बड़ा श्रेय एक ऐसे शख्स का है जो कभी मुझे मिला नहीं। और मैं खुल के बात करूँ तो मुझे अपने कॉलेज लाइफ में एक लड़की से प्यार हो गया था जो मेरी ही बैचमेट थी, और वो खूबसूरत थी। मैं उसको प्रपोज करना चाह रहा था, और मैं हालांकि फिजिकली अनफिट था, मुझे बायोलॉजिकल में हैंडीकैप हूँ, और इस बात की वजह से मैं थोड़ा सा अपने अंदर गिल्टी भी फील करता था। मेरे अंदर ईर्ष्या की भावना भी थी खुद को लेकर के। लेकिन फिर भी मुझे लगा कि शायद वो इस बात को इग्नोर कर देगी कि मैं फिजिकली अनफिट हूँ। एक मौका मिला मुझे उसको जो है प्रपोज करने का। मैंने प्रपोज किया और मैंने अपनी बात उसके सामने रखी। तो उस वक्त उसने मुझे बहुत बुरे तरीके से दुत्कारा था। हालांकि उस समय मैं एक कॉलेज का बहुत एक नॉर्मल सा स्टूडेंट था। कुछ कर गुजरने के लिए कोई बहुत बड़ा जज्बा नहीं था मेरे पास, और एक नॉर्मल सी सिचुएशन में मैं जी रहा था। मुझे लगा कि शादी कर लेंगे, अच्छी लड़की है, जैसा सभी लड़के सोचते हैं उस उम्र में। मैंने उसको प्रपोज किया, लेकिन उस लड़की ने मुझे इस कदर दुत्कारा और मेरे हैंडीकैप होने का भी उसने मजाक उड़ाया, और वो बात कह के चली गई। मैं बहुत रोया था उस समय पे, बहुत रोया था। एक तो मैं पहले से ही परेशान था कि मैं एक हैंडीकैप हूँ, मैं बाकियों की तरह मेरी नॉर्मल लाइफ नहीं है, और कुछ वो मुझे काफ़ी बड़े लेवल पर हर्ट कर गई। कई दिनों तक मैं परेशान रहा, ढंग से खाना वाना भी नहीं खाया, पढ़ाई भी नहीं की। लेकिन पता नहीं क्यों मेरे अंदर एक छोटी सी लो जगी वहाँ से, कुछ कर गुजरने की, कुछ ऐसा कर गुजरने की कि मैं शायद उसको जवाब दे सकूं। मैं उसको ये बता सकूं कि तूने किसको छोड़ा है। मैंने अपनी पढ़ाई पे ध्यान लगाया, मैंने सब कुछ छोड़कर, क्योंकि अब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा था। मैं किसी और को चाहूँ, किसी और से फिर प्यार की भीख मांगूँ, अपना ये जो है कटोरा लेकर मैं किसी और के पास जाऊँ, वो ऑप्शन मेरे पास नहीं बचा था। मैंने सारा ध्यान, पूरी ताकत, पूरी इच्छा शक्ति अपनी पढ़ाई में लगा दी। मैंने कंपटीशन फाइट किया, मैं सरकारी नौकरी लगा। एक छोटे से सरकारी स्कूल के अंदर मेरी नौकरी लगी। उसके बाद मेरा प्रमोशन हुआ, को करते करते आज मैं एक कॉलेज का प्राध्यापक, एक प्रिंसिपल बन गया। और मैं आज अपना सारा का सारा श्रेय उस लड़की को देना चाहता हूँ जिस लड़की ने मुझे हर्ट किया था, जिस लड़की ने मेरा दिल तोड़ा था। आज मैं ये सारा क्रेडिट उसको देना चाहता हूँ। हाँ, मैं इस बात को पूरी तरह स्वीकार करता हूँ। मैं इस बात को आज पूरे अपने दिल, दिमाग और अपने आत्मा के हर रोम रोम से इस बात को स्वीकार करता हूँ कि अगर उस दिन उसने मेरा दिल ना तोड़ा होता, अगर उस दिन उसने मुझे इस तरह हर्ट ना किया होता, तो शायद मेरे अंदर कुछ कर गुजरने की इच्छा नहीं होती, मेरे अंदर कुछ कर गुजरने का जज्बा नहीं होता। मैंने उस लड़की से कभी कुछ शिकायत नहीं की, मैंने कभी उस लड़की के बारे में कभी बुरा नहीं सोचा। मैंने उससे प्यार किया था, और शायद मेरे दिल में कहीं आज उसके लिए बहुत बड़ी जगह है, बहुत बड़ी रिस्पेक्ट है। और उसके बाद मुझे याद है कि शायद दोबारा हमारी कभी मुलाकात नहीं हुई है। और अगर वो मुझे कभी भविष्य में मिले, या कहीं से मेरा ये वीडियो देखे, या फिर कहीं से मेरी आवाज़ तक पहुंच रही है, तो मैं आज उसको थैंक यू बोलना चाहता हूं कि उसने मुझे छोड़ा। क्योंकि अगर वो मुझे ना छोड़े तो हो सकता है हमारी शादी हो गई होती और हम एक नॉर्मल लाइफ कहीं जी रहे होते। और हो सकता है कि वो मेरा जो है ना प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेते और हम कुछ दिन साथ रहते, फिर वो अपने रास्ते निकल जाते, मैं अपने रास्ते निकल जाता। ये भी संभावनाएं हैं। लेकिन वो मुझे हर्ट कर गई, और उसका वो हर्ट करना दोस्तों मेरी ज़िंदगी में बहुत बड़ा बदलाव ले आया। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आपको किसी ने हर्ट किया है,
कारण क्या थे, कारण क्या नहीं थे, वो क्यों छोड़ के गया, वो क्यों छोड़ के गई, उसको कौन मिल गया, उसको कौन नहीं मिला, इन सब मुद्दों पे मैं आपको ले जाना नहीं चाहता। मैं आपको ले जाना चाहता हूँ कि फाइनली आप हर्ट हो गए हो, फाइनली उसने आपका दिल तोड़ दिया है, फाइनली वो आपकी ज़िंदगी से जा चुका है। अब आप क्या करने वाले हो? अब आपका यहाँ पे डिसीजन क्या है? अब आप बार बार उनको सोच करके खुद को परेशान करने वाले हो, या आप कुछ कर गुजरने के लिए आप जो है तैयार हुए हो? दोस्तों, इतिहास को उठा के देखना, हर बड़ा काम जब हुआ है जब या तो किसी ने किसी को बहुत बड़े लेवल पे ठेस पहुंचाई है, या उसे कोई बहुत बड़ा मोटिवेशन मिल गया है, कुछ कर गुजरने के लिए उसको एक कारण मिल गया है। और दोस्तों, इससे बढ़िया अवसर आपके लिए कभी नहीं हो सकता कि किसी ने आपको इतना बड़ा मौका दे दिया जिंदगी जीने का, आपको इतना बड़ा मौका मिल गया जिंदगी को जीने का। इससे अच्छा अवसर आपके लिए कभी नहीं आएगा। अब दोस्तों, इस बात को समझने के लिए बहुत बड़ी मैच्योरिटी चाहिए। यार, हमारा दिल टूट गया और अब आप कहते हो कि कुछ कर गुजर के दिखाओ। मेरी तो सारी जिंदगी उस पर अटकी हुई थी, मेरी तो सारी सांसें उसी पर अटकी हुई थी, वो मेरी लाइफ में नहीं है, तो अब मैं जी के क्या करूँगा? मेरी लाइफ में तो कुछ बचा ही नहीं। ये पता है दोस्तों क्या है? ये वही बात है जो मैंने आपको पहले बताई थी कि आपने खुद से प्यार किया ही नहीं था, आपने कभी खुद को जाना ही नहीं था, आपने कभी खुद को समझा ही नहीं था। अब आप अकेले रह गए और किसी और के साथ आपको अपने आप को भुलाने का वक्त मिल जाता था, भुलाने का मौका मिल जाता था, आप मूर्छा में चले जाते थे। उस बेहोशी से आप बाहर आ गए, अब आप अकेले हो। इसलिए अब आपको ये लगता है कि मेरी लाइफ में क्या बचा है। ये इस वजह से हुआ है। अपने आप को जानिए, अपने आप को समझिए। एक बार अपने घर की तरफ निगाह मार के देखिए, एक बार अपने घर की तरफ निगाह मार के देखिए। दो बातें आपको देखने को मिलेंगी। नंबर एक तो बात देखने को ये मिलेगी कि हो सकता है आपके परिवार संपन्न परिवार हो, आपके फादर, आपकी मदर, आपके घर का जो सिस्टम है एक अच्छा खाता पीता घर है, आपके ज़्यादा पढ़ने से, आपके बड़ा आदमी बनने से उस घर में कुछ ज़्यादा सा फर्क नहीं पड़ेगा। तो हो सकता है कि आपको कोई किक ना मिले, आपको कोई किक ना मिले कि मैं किसके लिए करूं। अगर दोस्तों वहां से किक नहीं मिली है तो एक बार घर से बाहर निकल जाइए, एक बार घर से बाहर निकल जाइए। एक बार उन लोगों की तरफ देख लीजिए जिनको शायद ज़रूरत हो, जो शायद आस करे बैठे हैं कि कोई मसीहा हमारी ज़िंदगी में आए और शायद हमारी ज़िंदगी में कोई रोशनी ला पाए। उनकी तरफ देख लीजिए। मैंने क्या कहा था आपसे याद रखना कि प्रेम का भाव आपको किसी के प्रति भी झुका सकता है, प्रेम का भाव आपको किसी के लिए भी काम करने के तैयार कर सकता है। डजंट मैटर वो चीज़ आपके प्यार के दायरे में आती है नहीं आती है, आप किसी और के लिए भी काम कर सकते हो क्योंकि वो प्रेम का भाव है। एक बार उस बच्ची की तरफ जाके देखिए जिसने सुबह से खाना नहीं खाया है, जो शायद इंतजार कर रही है कि कोई आएगा खाना देकर जाएगा। कभी सड़क पे बैठे उस अपाहिज आदमी को देखिए जो मेहनत तो करना चाहता है लेकिन उसके हाथ पांव ही नहीं है बेचारे के, वो मेहनत करेगा कहाँ से? वो बहुत आत्मनिर्भर है लेकिन वो करे क्या? वो काम नहीं कर सकता, उसके हाथ पांव नहीं है। उसके लिए सोच के देख लीजिए। आप तो मरने चले हैं, आप तो किसी की याद में जिंदगी को तबाह करने चले हैं, आप तो रोने चले हैं, आप तो रिवेंज लेने चले हैं, आप तो उसकी यादों में साल 2 साल बर्बाद करने चले हैं। इन लोगों को एक बार देख के देखिए, शायद आपको वहाँ से कोई किक मिल जाए। आपको याद है यूट्यूब पर एक छोटी सी वीडियो लॉन्च हुई थी किसी यूट्यूबर की। एक लड़का था जो अपनी गर्लफ्रेंड का बर्थडे मनाने के लिए वेट कर रहा था। वो केक ले आया, किसी स्पेशल जगह पे खड़ा होकर वेट कर रहा था और पता चला कि वो फाइनली नहीं आ रही है। दिन निकल गया, घंटा मतलब काफ़ी देर हो गई, उसको बर्थडे का जो टाइम था वो निकल गया। वो काफ़ी नाराज़ हुआ और उसको इतना गुस्सा है कि उसने जो गिफ्ट विफ्ट लेकर के आया था उसने वो सारे गिफ्ट तोड़ दिए, फेंक दिए और फाइनली वो उस केक को उठाकर भी फेंकने वाला था। इतने में एक लड़की आ जाती है, छोटी सी लड़की, फटे हुए कपड़े। वो कहती है भैया भैया मुझे भूख लगी है और मुझे खिला दो। तो वहाँ जो वो उसको फेंक रहा था ना, उसके हाथ वहीं के वहीं रुक जाते हैं और उसकी तरफ देखता है। वो उससे पूछता है उसका नाम क्या है, तो वो जो नाम बताती है वही नाम उसकी गर्लफ्रेंड का होता है। हालांकि ये जो है स्क्रिप्टेड है लेकिन हो सकता है नाम ना भी हो। क्या उस बच्चे की भूख को देख के आपको कोई किक नहीं मिल सकती? मैं आपको वापस लाना चाहता हूँ कि आप रो किसके लिए रहे हैं, आप ये टाइम वेस्ट किसके लिए कर रहे हैं? बड़े खुदगर्ज हो यार, खुद की खुशी के लिए बड़े यार। आप तो खुदगर्ज हो के अपने लिए ही कर रहे हो सब कुछ। रो भी रहे हो तो अपने आप के लिए, अपने दुख को छुपाने के लिए। रिवेंज लेना चाहते हो खुद को जस्टिफाई करने के लिए, भागना चाहते हो चीज़ से, किसके लिए? खुद के लिए। तो फिर आपको सही किया उसने आपको छोड़ दिया।
फिर तो उसने सही किया, आपको छोड़ दिया। बड़े खुदगर्ज हो यार आप तो। एक बार देख के देखिए, उस लड़की, उसने उस केक को फेंका नहीं, उसने उस केक को वहाँ पे रखा, उस पर फिर कैंडल जलाई, उस लड़की से वो उसका बर्थडे मनाया उसका, और उसको खिला के वो चला गया। एक और वीडियो आई थी कि बहुत सारे गुलाब के फूल लेकर वो पहुंचा अपनी गर्लफ्रेंड को देने के लिए, और पता चला कि वो तो किसी और के साथ बैठी है। तो उसको बड़ा गुस्सा आया और उसने उन गुलाब के फूलों को फेंकना चाहा, लेकिन फेंकने से पहले उसके आंखों के सामने कोई भिखारी आ गया जो भीख मांग रहा था। उसके पास लगभग 50 के आसपास गुलाब के फूल थे जो एक गुलदस्ते में बंधे हुए थे। उसने उनको फेंकने के बजाय एक चादर बिछा के उसको भिखारी को वहाँ बिठा दिया कि आप इनको बेचिए और अपनी दिनचर्या चलाइए, अगर ये बिक जाते तो कल और नई खरीद लीजिएगा, बचत आप रख लेना। और वो उसको दे करके हंस के वहाँ से चला गया। उसने ना तो वे गुलाब के फूल फेंके, ना वो रोया, और ना उस लड़की